सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा अष्टमी, तृतीयः पाठः मनुर्भव। अस्मिन् संसारे ज्ञानस्य महत्त्वं प्राचीनकालात् एव अस्ति। अस्मिन् संसारे, इस संसार में ज्ञानस्य महत्त्वं, ज्ञान का महत्व प्राचीन कालात्, अत्र पंचमी विभक्ति एकवचनम, प्राचीन काल से एव ही अस्ति है। इस संसार में ज्ञान का महत्व प्राचीन काल से ही है। ज्ञानस्य बलेन एव भारतं विश्वगुरुः इति रूपेण प्रतिष्ठितम्। ज्ञानस्य बलेन, ज्ञानस्य इत्यर्थे षष्ठी विभक्ति एकवचनम, ज्ञान के, बलेन तृतीय विभक्ति एकवचनम, बल से, ज्ञान के बल से, एव ही भारतम भारत, विश्वगुरुः विश्वगुरु, इति रूपेण प्रतिष्ठितम, इस रूप में प्रतिष्ठित है। अर्थात ज्ञान के बल से ही भारत विश्वगुरु इस पदवी को प्राप्त है। परंतु किं भवन्तः जानन्ति ज्ञानस्य आधारः कः? परंतु किं भवन्तः, भवत् शब्दात् प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, परंतु क्या आप, जानन्ति जानते हैं, ज्ञानस्य आधारः, ज्ञान का आधार, कः क्या है? एतस्य उत्तरम अस्ति वेदाः। एतस्य उत्तरम अस्ति, इसका उत्तर है वेदाः, वेद। वेदः संस्कृतस्य विद इति धातुना संपन्नः भवति। वेदः एषः शब्दः संस्कृतस्य, संस्कृत भाषा की, विद इति धातुना, विद धातु से संपन्नः अस्ति। अर्थात वेद संस्कृत भाषा की विद धातु से संपन्न हुआ है, अर्थात उत्पन्न हुआ है। यस्य अर्थः अस्ति ज्ञानम, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इत्यर्थे वेद शब्द का मूल अर्थ ही ज्ञान होता है। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति चत्वारः वेदाः सन्ति। इत्यर्थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदः इति चत्वारः वेदाः सन्ति। ये चार वेद हैं। अभी हम जान करके आए थे कि वेदों की संख्या 4 है। तो उन चारों वेदों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ऋग्वेदः विश्वस्य प्रथमा रचना अस्ति। ऋग्वेदः इत्यर्थे, ऋग्वेद विश्वस्य इत्यर्थे संसारस्य, प्रथमा रचना अस्ति, प्रथम रचना है। अर्थात ऋग्वेद समस्त संसार की पहली रचना है। सृष्टेः संपूर्णं ज्ञानं वेदेषु अस्ति। सृष्टेः इत्यर्थे संसारस्य, संसार का, संपूर्णं ज्ञानं, संपूर्ण ज्ञान, वेदेषु अस्ति, वेदों में है। और वेद कौन कौन से हैं यह आप जान चुके हैं। वेदानां विषये सर्वेषां भारतीयानां चिन्तनम् अस्ति यत् वेदानां ज्ञानम् ईश्वरेण साक्षात् ऋषीणां हृदये स्थापितम्। वेदानां विषये, वेदों के विषय में, सर्वेषां भारतीयानां, सभी भारतीयों का, चिंतनम अस्ति, चिंतन है, यत् वेदानां ज्ञानम, वेदों का ज्ञान, ईश्वरेण, ईश्वर के द्वारा, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से,
ऋषीणाम हृदये स्थापितम, ऋषियों के हृदय में स्थापित किया गया है। अर्थात कहने का भाव यह है कि सभी भारतीयों का यह मानना है कि साक्षात ईश्वर ने ही ऋषि मुनियों को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है। ऋषयः बहुतपः कृत्वा मंत्रान् दृष्टवन्तः, ऋषियों ने बहुतपः कृत्वा अत्यधिक तपस्या करके मंत्रान् दृष्टवन्तः, मंत्रों को देखा। अर्थात वेदों में जो मंत्र लिखे गए हैं उन्हें ऋषि मुनियों ने अत्यधिक तपस्या करके देखा। अतः ऋषयः मंत्रद्रष्टारः भवन्ति, अतः इत्यर्थे इसलिए ऋषयः ऋषि मुनि मंत्रद्रष्टारः भवन्ति, मंत्रों को देखने वाले होते हैं। वेदेषु स्थिताः मंत्रा एव ऋचाः सन्ति, वेदों में स्थित मंत्र ही ऋचाएँ हैं। यहाँ विसर्ग संधि के नियम के कारण मंत्राः यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है। ऋचाणाम समूह सूक्तम कथ्यते, ऋचाओं के समूह को सूक्त कहा जाता है। वेदेषु अग्निसूक्तम, शिव संकल्प सूक्तम, संघटन सूक्तम इत्यादीनि सुप्रसिद्धानि सूक्तानि सन्ति। वेदों में अग्नि सूक्त, शिव संकल्प सूक्त, संघटन सूक्त इत्यादि सुप्रसिद्ध सूक्त हैं। अर्थात वेदों में स्थित मंत्रों को ऋचाएँ कहा जाता है, ऋचाओं के समूह को सूक्त कहा जाता है और वेदों में अग्नि सूक्त, शिव संकल्प सूक्त, संघटन सूक्त इत्यादि कुछ प्रमुख प्रसिद्ध सूक्त हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि यह पाठ आपने अच्छी प्रकार समझ लिया होगा। अगली वीडियो में इसी पाठ के द्वितीय भाग के साथ पुनः मिलेंगे। नमो नमः।